पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है और दिल्ली के जंतर मंतर पर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ और देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कट्टरता के खिलाफ, जिहादी मानसिकता के खिलाफ। क्या लगता है पाकिस्तान को पाकिस्तान की जवाब में देना होगा और जंग का आह्वान करना होगा, उसके अलावा कोई विकल्प रह नहीं गया है क्या? धर्म पूछकर गोली मारी, क्या हिंदू होना पाप है? सुनो जिहादी मानसिकता वालों, अब तुम्हारा सर्वनाश है, अब तुम्हारा सर्वनाश है। लेकिन इससे पहले बालाकोट हुआ, इससे पहले उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई। क्या आतंकवादियों को मारना ही पर्याप्त है या इस बार निशाना पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पे होना चाहिए? सबसे पहले जो घर के अंदर घुसपैठिए हैं, जो इनके स्लीपर सेल है, जो इनके मुखबर हैं, जो इनको बॉर्डर पार करा के ये लेकर आते हैं, हिंदुओं की हत्याएं करवाते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका इस प्रकार से हुक्का पानी बंद करना चाहिए, ऐसी सजा देनी चाहिए तो उनके साथ पूछते इस प्रकार का कार्य ना करें। महिला शक्ति क्या सोचती है, किस तरह का जवाब पाकिस्तान को होना चाहिए? सबक तो सबको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो गई है, हमें पहले कदम उठा लेना चाहिए। हमें भी 75 साल हो गए ये देखते हुए कि सुधरेगा, लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान के भूगोल बदलने की नौबत आ गई है क्या? पहले बांग्लादेश बना, बलूचिस्तान भी बन सकता है। बिल्कुल, अब तो देखो जी, याचना नहीं रण होगा, महासंग्राम भीषण होगा। बस इतना ही समझो आप कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हमसे अब कुछ बर्दाश्त हो रहा है। अब इतने ज़्यादा हम परेशान हो चुके हैं ना इनकी रोज़ की हरकतों से। कभी एक जगह अभी ख़त्म भी नहीं होता मुद्दा, दूसरी जगह की खबर आ जाती है, फिर दूसरी जगह भी अभी हम देख ही रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, तीसरी जगह की खबर आ जाती है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? आखिर अपने बच्चों को कब तक रोकेंगे कि आप मत निकलो, मत निकलो, मत निकलो? हम ही रोकते हैं ना, हम अहिंसावादी है ना, हिंदू तो हमेशा से अहिंसा। राजनीति नहीं रण होना चाहिए, यही विकल्प। बिल्कुल एग्जैक्टली रन होना चाहिए क्योंकि रन के बिना कुछ होने वाला नहीं है। हर नारी शक्ति इस टाइम तैयार है क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, इस टाइम इतना बर्दाश्त कर चुके हैं इन लोगों को। ये जिहादी मानसिकता कभी नहीं बदल सकती। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था कि सरसों के तेल के टीनों में बाजू डुबो लो, उसके बाद काले तिल में डुबो लो। जितने काले तिल लग जाएं आपके पूरे बाजुओं पे, उतनी बार भी अगर कसम खा लेना जिहादी, तब भी विश्वास मत करना। लेकिन हिंदू अभी भी विश्वास कर रहा है उस पे, अभी भी विश्वास कर रहा है, ये गलत है। अब विश्वास करना बंद करो, हिंदू एकता बनाओ। भारत में शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी। धर्मगुरु हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि शस्त्र और शास्त्र दोनों नजर आते हैं। भारत के देवी देवताओं के एक हाथ में आशीर्वाद होता है तो दूसरे हाथ में हथियार भी। लगता है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ हथियार चलाने की नौबत आ गई है, जरूरत आ गई। मैं महेंद्र महेश्वर शर्मा बालाजी मंदिर रामा बिहार से हूँ। जो आपने सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने ऐसी मुहिम छेड़ रखी है जो मैं आपके प्रतिदिन देखता हूँ। आप सत्य को ही उजागर करते हैं। आपने पूछा शस्त्र और शास्त्र, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों? शास्त्र जब तक है, जब तक व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था से ऊपर कोई आक्षेप आता है व्यवस्था में तो शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। आज जो पहलगाम में हमारे नृशंस हिंदुओं के ऊपर जो प्रहार किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, उसमें निश्चित ही शस्त्र की आवश्यकता होती है। पर सवाल यह है कि आतंकवादियों का तो समूल विनाश होता है, लेकिन दोबारा 42 के अगर टेरर कैंप की बात करें तो अकेले पीओके के अंदर है। अब लगता है कि सीधा प्रहार पाकिस्तान की सेना के ऊपर होना चाहिए, आईएसआई के ऊपर होना चाहिए, रावलपिंडी के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि सारा जो आतंकवाद है वो इस समय पाकिस्तान के अंदर ही उजागर हो रखा है और पाकिस्तान इससे खुद परेशान है, लेकिन वो उसको फिर भी पनाह दिए जा रहा है और उसकी पनाह देने से संपूर्ण विश्व को इसका नुकसान हो रहा है। आप अभी देख सकते हैं हमारे भारत में, हमारी धरती माता के ऊपर उन निकम्मों ने हमारे हिंदू भाई बहनों को किस प्रकार से प्रताड़ित करके गोलियों से भूना है। अब लगता है कि पीओके और बलूचिस्तान दोनों को तोड़ने की नौबत आ गई है, जंग का आह्वान है, युद्ध का घोषणा। बिल्कुल, मैं ब्रह्म ऋषि आचार्य जय गोविंद पांडे जी, महाकाली मंदिर मंगोलपुरी से। अभी तो यह समझ लीजिए कि ये दर्शाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगाह कर दिया है और जो टूरिस्टों के साथ हुआ है वह बहुत निंदनीय कार्य है। इस काम को देने की हिम्मत न हो। हनुमान जी ने कहा था रावण से कि जो मोहि मारा तो मैं मारे, त्यों पर बाधे तने तुम्हारे।
आज वह स्थिति आ गई है। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हद तक बढ़ गया है और आगे भी ये बढ़ता जा रहा है। जो भी आतंकवादियों को ये शरण देता है वह बहुत गलत काम है। आतंकवादी उसका भी अहित करते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।